नंबर 1, हमारे प्राचीन वेदों में लिखा है कि संसार असल में एक सपना ही है और असलियत कुछ और ही है। नंबर 2, जब कोई व्यक्ति खर्राटे मार रहा होता है तो वह उस समय सपने नहीं देख सकता और एक औसतन मनुष्य रात में 4 सपने और एक साल में लगभग 1460 सपने देखता है। नंबर 3, सपने देखने के बाद आपको यह कभी भी याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहां से शुरू हुआ था और आप जागने के बाद अपने आधे सपने और 10 मिनट बाद 90% सपने भूल जाते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है अंधे लोगों को भी सपने आते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो लोग जन्म के बाद अंधे बनते हैं उन्हें अपने सपनों में सिर्फ तस्वीर दिखाई देती है, मगर जो जन्म से ही अंधे होते हैं उन्हें कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती और उनको सपनों में चीज़ों की आवाज़, स्मेल, छूना और भावनाएं जैसी सपनाएं आती है। नंबर 5, सपनों में हम सिर्फ चेहरे देखते हैं जो हम पहले से जान रहे होते हैं। हमारा दिमाग अपने आप चेहरे नहीं बनाता, सपनों में हमें सिर्फ वही चेहरे दिखाई देते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में कहीं देखे होते हैं। नंबर 6, हर किसी के सपने रंगीन नहीं होते। सारे मनुष्य रंगदार सपने नहीं देख पाते। पहले के समय में जब टीवी नहीं होते थे तब लगभग सभी लोग ब्लैक एंड वाइट सपने ही देखते थे, मगर जब से रंगीन टीवी आए हैं तब से 95% लोग रंगीन सपने देखने लगे हैं और ज़्यादातर सपने चिंता और फिक्र वाले होते हैं। सपनों में नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन से ज़्यादा होते हैं। नंबर 7, जानवर भी सपने देखते हैं। कई अध्ययनों के बाद पता चला है कि जानवर भी सोते समय मनुष्यों की तरह ही दिमागी तरंगे छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी आप एक कुत्ते को सोते हुए जरूर देखे होंगे। वह अपने पैर इस तरह से हिला रहा होगा जैसे किसी का पीछा कर रहा होता है। नंबर 8, आदमी और औरतों के सपने अलग अलग होते हैं। लगभग 70% आदमियों के सपने अन्य आदमियों के सपनों के बारे में ही होते हैं, जबकि औरतों के सपने आदमी और औरत दोनों के बारे में होते हैं। नंबर 9, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत से कुछ समय पहले अपनी पत्नी से कहा था, मैंने अपने सपने में कुछ लोगों को रोते हुए देखा था। इसका मतलब यह था कि उनके मरने के बाद जो लोग रो रहे थे उसी को उसने सपने में देखा था। नंबर 10, हम सोते समय 90 मिनट में एक सपना जरूर देखते हैं और हमारा सबसे लंबा जो सपना होता है वो सुबह के समय ही होता है, जो करीबन 30 से 45 मिनट तक का हो सकता है। अगर आप सपने में कहीं गंदा पानी देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर बिल्कुल सेहतमंद नहीं है, बल्कि आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 11, सपने हमें लकवाग्रस्त बना सकते हैं। इस बात को बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी नींद के 4 चरण होते हैं। उनमें से एक चरण है रैपिड आई मूवमेंट। इस अवस्था के दौरान हमारी आंखों की पुतलियां तेजी से हिलती है। इस अवस्था के दौरान हम सपने देख रहे होते हैं। सपनों की अवस्था तब आती है जब हम नींद के रैम चरण में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था के दौरान हम स्लीप पैरालाइज का अनुभव करते हैं। नंबर 12, सपने जाने अनजाने में हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रैम अवस्था के दौरान हमारे दिमाग के वो हिस्से काफी सक्रिय हो जाते हैं जिनसे हम पढ़ना सीखते हैं। यही वजह है कि बच्चे अधिक समय तक इस अवस्था में गुजरते हैं। सपनों के दौरान हम कई नई बातें सीखते हैं, परंतु जागने के बाद हमें इसका एहसास नहीं रहता। दिन में हम जो सीखते हैं सपने के दौरान हम उन कलाओं में पारंगत बन जाते हैं। नंबर 13, लगभग 5 से 10% लोग महीने में एकाध बार भयानक और डरावने सपने देखते हैं। इस तरह के सपनों में कोई हमारे पीछे भागता है। इस तरह के सपने लगभग 3 से 8 साल के बच्चों को इस तरह के सपने अधिक आते हैं। नंबर 14, दोस्तों आप सबने सिलाई मशीन को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि आखिर ये सिलाई मशीन का आविष्कार कैसे हुआ था? तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दरअसल बात ऐसा है कि इलियास होवे ने सिलाई मशीन की खोज की थी। उन्होंने अपने सपनों में खुद को आदिवासियों के कैद में देखा था जो उन्हें जलाने वाले थे। इस दौरान वे आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरह से सिल रहे थे, परंतु इससे इलियास को सिलाई मशीन की तकनीकी समझ में आ गई और इस तरह से इलियास होवे ने सिलाई मशीन की आविष्कार कर दी। नंबर 15, जेम्स वाटसन, जिन्होंने अपने मित्र फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की खोज की थी। उसका कहना था कि उन्होंने अपने सपनों में ढेर सारी स्पायर सीढ़ियां देखी थी और इसी से उसको एक आइडिया आया कि यह स्पायर सीढ़ी आखिर है क्या, और इसी से उसने सोच के अपने दिमाग लगा के डीएनए की खोज की थी। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।